कुछ काम सीख परिवार का सहारा बनना चाहता हूँ, क्या करूँ? आज ही ज्वाइन करो JSITI, जहाँ मिलेगा इलेक्ट्रीशियन, फीटर, सर्वेयर, कोपा, फैशन टेक्नोलॉजी जैसे ट्रेड्स में रोजगार परक प्रशिक्षण, जिसे प्राप्त कर तुम अपने परिवार को आर्थिक मजबूती दे सकते हो। साथ ही मल्टीनेशनल कंपनीज में 100% प्लेसमेंट। JSITI, पलई पट्टी, बाबतपुर, वाराणसी। एडमिशंस ओपन। फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल JSITI ग्रुप। मेरा नाम उज्जवल पांडे है। मैं आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी पढ़ाऊंगा 4th सेमेस्टर की। जैसा कि आप लोग आज टॉपिक देख रहे हैं इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन। आपका पहला क्लास कंप्लीट हो चुका है। फर्स्ट चैप्टर जो मशीन कंट्रोल पैनल का था उसके ऊपर PDF के क्वेश्चन और सोल्यूशन उसके पूरे भेज दिए गए हैं, आप लोग उसे जरूर देखिएगा। आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन के बारे में। फर्स्ट इसका इंट्रोडक्शन देख लेंगे कि इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन होता क्या है। ठीक है, हम लोग इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन का इंट्रोडक्शन देखेंगे कि इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन होता क्या है, क्यों जरूरी है इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, क्या बिना इसके हम लोग काम कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज का जो युग है वो हमारा क्या है, आधुनिक युग है। यहाँ पे पानी को भरने से लेकर के जो भी चीज़ हमें करना है उस सबके लिए विद्युत आपूर्ति की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो अब इस विद्युत आपूर्ति की एकदम मतलब नियमित आवश्यकता जो है, हर एक पंखा चलना, हवा लेना है तो भी लाइट की जरूरत है भाई। बिजली आपका नहीं रहेगा तो पंखे नहीं चलेंगे, लैम्प नहीं जलेगा, यहाँ तक कि आप कोई अदर वर्क नहीं कर सकते जैसे कि जो हमारी इलेक्ट्रिकल से संबंधित है। ठीक है, तो इसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो ये नियमित आपूर्ति दी जाएगी इस पूरे सप्लाई सिस्टम को, ये ट्रांसमिट किया जाएगा या जनरेट किया जाएगा, जो भी किया जाएगा, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, एक नियमित जनरेशन भी तो होना चाहिए। जो ये नियमित आपूर्ति है, ठीक है, पावर की जो नियमित आपूर्ति है, नियमित आपूर्ति में नियमित जनरेशन की आवश्यकता पड़ती है। क्या आती है, नियमित जनरेशन की आवश्यकता पड़ती है। तो ये जो नियमित जनरेशन है वो कैसे होगा, जब हमारे पास वैसे संसाधन होंगे। ठीक है, तो ये जो हमारे पहली बात तो इलेक्ट्रिकल क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है, और ऊर्जा को आप लोग जानते हैं कि किसी भी पदार्थ का वह गुण है जो कि ये क्या करेगा, किसी के कार्य करने की क्षमता को प्रदान करता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो इलेक्ट्रिकल है एक प्रकार की ऊर्जा है, इसे ना तो हम लोग स्टोर कर सकते। यहाँ पे ये जो नियमित जनरेशन की बात कही जा रही है, क्यों कही जा रही है, क्योंकि हमको क्या चाहिए, जो हमारी ऊर्जा है वह ना तो संग्रहित की जा सकती है, न तो नष्ट की जा सकती है और न ही बनाई जा सकती है। इसे क्या किया जाता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर किया जाता है। जो भी ये लॉ जो है उसे कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो जो हमारी ये इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम है उसके लिए नियमित जनरेशन के लिए क्यों आवश्यकता पड़ी, आपको पता चल गया, क्योंकि हमको क्या चाहिए, एक फिक्स हमको जो सप्लाई देना है उसके लिए हमको नियमित जनरेशन चाहिए। और नियमित जनरेशन कैसे होगा, जब उस पर हम लोग हमेशा उस संसाधन का प्रयोग करके उस बिजली उत्पादन करेंगे। ठीक है, तो इसका नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, जो ऊर्जा ये जो जनरेशन चल रहा है इसके लिए कोई तो रिसोर्सेज होगा, मतलब कोई तो इसमें जो रॉ मटेरियल्स होगा जो यूज करके हम लोग पावर जनरेट कर रहे हैं। तो आइए उसके बारे में बात करते हैं, इसकी इसेंशियल रिसोर्सेज की। ठीक है, रिसोर्सेज इसमें दो टाइप के रिसोर्स होते हैं, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल। सेकंड, नॉन कन्वेंशनल। ठीक है, कन्वेंशनल को आप कहते हैं परंपरागत, और नॉन कन्वेंशनल को इसको कहते हैं गैर परंपरागत। ठीक है, इसका दूसरा नाम होता है रिन्यूएबल, सॉरी इसका दूसरा नाम होता है नॉन रिन्यूएबल, और इसका नाम होता है रिन्यूएबल। ठीक है, तो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी वो होती हैं जो एक लिमिटेड अमाउंट में हमारे इन्वायरमेंट में पाई जाती हैं, जिनसे हम लोग एक ये कह सकते हैं कि जब इसको एक बार यूज कर लिया तो दोबारा हम लोग प्रयोग में नहीं ला सकते। ठीक है, इसका इस्तेमाल जो होता है वो लिमिटेड होता है, क्वांटिटी भी लिमिटेड होती है। ठीक है, बट इसका जनरेशन अच्छा होता है। और नॉन कन्वेंशनल जो है, नॉन कन्वेंशनल वो होते हैं, वो रिसोर्स नॉन कन्वेंशनल कहलाते हैं जिनका ह्यूज अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं और ये खुद से
इन्वायरमेंटल प्रोसेस के कारण ये खुद को अपने आप को जनरेट करते हैं। जैसे कि हमारा सोलर एनर्जी, ठीक है, सोलर एनर्जी क्या करता है, वो खुद अपने आप को जनरेट करता है, ठीक है, उसके लिए कोई हम लोग बाहर से सोर्स नहीं देते हैं। जैसे कि ये कन्वेंशनल है, अब इसमें क्या है, कोयले से अगर हमें बिजली उत्पन्न करना है तो उसमें कई प्रकार का कोयले को पहले छोटे छोटे भागों में तोड़ते हैं, टुकड़े करते हैं, फिर उसके बाद जब उसे पिसा हुआ फॉर्म लाते हैं, तब जाके ये क्या करता है, पावर जनरेट करता है। बट सोलर क्या है, सोलर के लिए हम लोग एक सिर्फ क्या किए, पैनल लगाया, सिलिकॉन का जो सोलर पैनल कहलाता है उसको लगाया, उसके बाद वो हीट ट्रांसफर किया वहाँ पे और उसी के कारण कंडक्शन हुआ और हमारा सोर्स शुरू हो गया पावर जनरेट करना, ठीक है। तो ये अभी हम लोग बात की अभी कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल। इसका दूसरा नाम ध्यान रखिएगा, नॉन रिन्यूएबल। नॉन कन्वेंशनल का दूसरा नाम रिन्यूएबल। क्यों नॉन रिन्यूएबल, क्योंकि इसको एक बार यूज करने के बाद दोबारा हम लोग नहीं प्रयोग कर सकते। और रिन्यूएबल इसलिए कहा जाता है, क्यों, क्योंकि इसको दोबारा हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। मतलब कि जैसा कि हमारा वाटर हाइडल पावर प्लांट्स होता है, उसमें क्या होता है, एक बार पानी से बिजली उत्पन्न हुई, फिर उसको रेसवे के थ्रू, मतलब टेलरेस के थ्रू बाहर निकाल दिया गया, फिर वो इरिगेशन के काम में आ गया। मतलब जो बचा हुआ उसमें रहता है, बचा हुआ जैसे एक वेस्ट कह सकते हैं, वेस्ट वाटर, उनको क्या करता है, इरिगेशन के काम में ले लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं। आइए बात करते हैं इन दोनों के बीच में डिफरेंस की। मेन डिफरेंस क्या क्या है और इसके एग्जाम्पल, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स। इसको ऐसे लिख लेते हैं सर, कन्वेंशनल दूसरी तरफ नॉन कन्वेंशनल, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन रिसोर्सेज देखते हैं, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज के बारे में, ठीक है। तो पहला पॉइंट है, दे आर प्रेजेंट इन लिमिटेड क्वांटिटी। जैसे कि हम पहले ही बता चुके हैं कि जो कन्वेंशनल रिसोर्स होते हैं वो क्या होते हैं, सीमित अवस्था में, मतलब वो सीमित रूप से पाए जाते हैं, वो ज़्यादातर अधिक मात्रा में नहीं है, ठीक है। और नॉन कन्वेंशनल में ये बहुत है हमारे नेचर में, ठीक है, जिसके कारण हम लोग इसको कई सालों तक इसको यूज कर सकते हैं, बट ये लिमिटेड अमाउंट में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बताया, दे आर फॉर्म ओवर एन मिलियन ईयर्स। ये क्या होता है, जो इनका प्रोडक्शन प्रोसेस है, मतलब ये कन्वेंशनल रिसोर्सेज जो है उनका जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो क्या होता है, 1000 में जाके तब हमको कहीं ये कन्वेंशनल रिसोर्स देता है, मतलब 1000 साल, कई लाखों करोड़ों साल बीत जाते हैं तब जाके हमें ये कन्वेंशनल रिसोर्स फॉर्म होता है। बट नॉन कन्वेंशनल क्या है, ये अपने नेचुरल प्रोसेस से रोज बनते हैं, रोज नष्ट होते हैं, ठीक है। अभी आप कहेंगे कि नष्ट होने वाली बात, नष्ट इसका इन द सेंस मतलब ये एनर्जी से दूसरे एनर्जी में ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट होता है, दे आर एग्जॉस्टिबल, मतलब ये क्या होते हैं, एक समय के बाद जब इनकी क्वांटिटी खत्म हो जाएगी तो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएंगे, फिर वो दोबारा हमें नहीं प्राप्त होगा। बट ये वैसे नहीं होते, ये क्या होते हैं, इनको बार बार हम लोग यूज कर सकते हैं, चाहे ये खत्म हो चाहे ना हो, ठीक है। अभी इनका हम लोग ज़्यादा इस्तेमाल भी नहीं कर पाते हैं, यानी इनको एक पूरी तरह से हम लोग खत्म भी नहीं कर पाते, यानी ये नष्ट नहीं होते हैं, बहुत कम ही चांस में ये कभी नष्ट होते, नहीं तो कभी नहीं खत्म होते, ठीक है। लास्ट पॉइंट है, दे पॉल्यूट द एनवायरमेंट। अब ये पॉल्यूट द एनवायरमेंट का मतलब होता है जैसे ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। जो हमारे कन्वेंशनल रिसोर्स है तो उसमें कोल आता है, ठीक है, गैसेज आती है, पेट्रोलियम आता है, वो क्या करता है, ग्लोबल वार्मिंग में इंकरेज करता है, मतलब वो ग्लोबल वार्मिंग को इंकरेज करता है, वो बढ़ाता है, ठीक है। बट नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स क्या होते हैं, वो इको फ्रेंडली होते हैं, उनमें से कोई भी ऐसी गैसेज नहीं निकलती या फिर कोई भी ऐसा लिक्विड नहीं निकलता, पेट्रोलियम कुछ भी कहिए वो नहीं निकलता, जिसके कारण क्या हो, हमारा इन्वायरमेंट पॉल्यूट हो, ठीक है। इनके डिफरेंसेस में नेक्स्ट पॉइंट है, दे आर नॉन रिन्यूएबल, यानी कन्वेंशनल जो सोर्स होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन रिन्यूएबल होते हैं, मतलब उन्हें दोबारा से हम लोग यूज नहीं कर सकते। और ये कन्वेंशनल है। नॉन कन्वेंशनल में क्या होता है कि इन्हें दोबारा से हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जैसे इसमें एग्जाम्पल में आता है कोयला, ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल में लिख दे रहे हैं, कोल, पेट्रोलियम,
ठीक है। ये जो सारे हैं इन्हें एक बार यूज करने के बाद दोबारा हम लोग प्रयोग नहीं कर सकते, ठीक है, इसलिए इन्हें नॉन रिन्यूएबल कहा गया। और इसमें क्या है, इसमें आप लोग लिख सकते हैं सन, हाइडल, मतलब ठीक है, टाइडल, ये दोनों एक ही मतलब एक ही ग्रुप है, बट इसमें क्या आता है, इसके टाइडल में ज़्यादा ही वेलोसिटी ऑफ द वाटर होता है, बट हाइडल में थोड़ा कम होता है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट बनता है इसका मेंटेनेंस ऑफ दीज रिसोर्सेज, मतलब कन्वेंशनल टाइप के जो रिसोर्स होते हैं उनका मेंटेनेंस क्या होता है, बहुत ज़्यादा ही महंगा होता है, मतलब उन्हें लाने से ले करके उसे निकालने तक, उसके और फॉर्म में निकालने तक का जो उसमें एक्सपेंसेस होते हैं वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। बट नॉन कन्वेंशनल में क्या है, आप लोग डायरेक्ट एक सोलर प्लेट ले जाके अपने छत पे रखिए, उसमें क्या है वो आपका पावर जनरेट करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो आज का दोस्तों वीडियो हमारा यहीं खत्म होता है। आज हम लोग कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल के डिफरेंसेस और टाइप ऑफ रिसोर्सेज पढ़ चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। थैंक यू।